हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1, क्योंकि उसमें 15 सब क्वेश्चन है, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एपी, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब दिए हुए सीक्वेंस सीरीज के नंबर्स जो है वो अगर एपी फॉर्म करते हैं तो कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे के 3 टर्म्स बताने हैं। तो क्वेश्चन पहला, उसका सब पार्ट 1 मैंने लिख के रखा है। 2, 4, 8, 16। तो ए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, तो d क्या होगा? A2 माइनस ए, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तीनों में निकालना है। A3 माइनस A2, d 8 माइनस 4, 4, और d A4 माइनस A3, A4 है 16, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। और ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिए, ये कॉमन डिफरेंस d यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 8 आया है। तो अब हम लोग लिखेंगे एज कॉमन डिफरेंस d is not same, therefore they are not in AP। इसीलिए आगे के 3 टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP? सो ये नहीं है, नॉट इन AP हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। तो इसमें a क्या है? 2, सेकंड टर्म क्या है? 5/2, थर्ड टर्म है 3 और फोर्थ टर्म है 7/2। तो फर्स्ट टर्म तो अपने को पता है 2, तो d इज इक्वल टू A2 माइनस ए, मतलब 5/2 माइनस 2। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको मैं डिनोमिनेटर सेम करती हूँ। तो 5 माइनस 4, 1/2। फिर से d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 3 है, 3 माइनस 5/2। फिर से डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे करूँगी इंटू 2/2, 3 2 जा 6 माइनस 5, फिर से 1/2। d इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 क्या है? 7/2, 7/2 माइनस 3, यही 3 को मैं लिखूँगी 6/2। तो कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 6, 1/2। एज कॉमन डिफरेंस is same, therefore numbers are in AP। तो अगर AP में है तो अपने को नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो 1 2 3 4 टर्म्स है, तो अपने को आगे के नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो A5 क्या है? A4 प्लस d, तो A4 क्या है? 7/2 प्लस 1/2, 7 प्लस 1, 8/2 मतलब 4। तो A5 क्या हो गया? 4। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस d, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि A प्लस 5d, ये भी चलता है। तो ये अभी मैं इसके साथ बताती हूँ। A क्या है? 2, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, मतलब 2 प्लस 5/2, 2 इज इक्वल टू 9/2। ये भी चलता है, या फिर अपना नॉर्मल जो अभी बताया वो A6 इज इक्वल टू A5 क्या है? 4, 4 प्लस 1/2, 4 2 जा 8 प्लस 1, 9/2।
3 टर्म्स चाहिए, 5 हो गई, 6 हो गई, तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। तो A6 क्या है 9/2, 9/2 प्लस 1/2, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बताने हैं, 4, 9/2 और 5 और यस इन AP हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2, -3/2, -5/2, -7.2 है। तो A इज इक्वल टू -1.2, A2 है -3.2, A3 है -5.2 और A4 है -7.2। तो AP में है क्या चेक करना है। D इज इक्वल टू A2 माइनस A -3.2 माइनस ऑफ -1.2, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो ये आएगा -3.2 प्लस 1.2 मतलब -2। दूसरे इसमें D A3 माइनस A2, A3 क्या है -5.2 माइनस -1.2, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, -5.2 प्लस 1.2, ओ सॉरी A2 है 3.2, तो ये आया -2। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, -7.2 माइनस -5.2, फिर से ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो -7.2 प्लस 5.2 क्या है -2। तो सब में D सेम है, एज कॉमन डिफरेंस is same, therefore numbers are in AP। और अगर AP में है तो आगे के टर्म्स निकालने हैं, तो कौन सी टर्म है 5th, तो A5 क्या होगा A4 प्लस D, A4 है -7.2 प्लस D क्या है -2, तो ये आएगा -9.2। A6 क्या होगा A5 प्लस D -9.2 प्लस -2, तो ना -11.2। और A7 होगा A6 प्लस D -11.2 प्लस -2, तो -13.2 हो गया। तो आंसर क्या होगा, यस दे आर इन AP। और नेक्स्ट 3 टर्म्स है -9.2, -11.2, -13.2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -10, -6, -2, 2। तो A है -10, A2 है -6, A3 है -2, A4 है 2। तो कॉमन डिफरेंस D क्या होगा A2 माइनस A2 क्या है -6 माइनस -10, मतलब -6 प्लस 10 4 प्लस 4। D इज व्हाट A3 माइनस A2, A3 क्या है -2, -2 माइनस A2 है -6, तो -2 प्लस 6 4। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 क्या है 2 माइनस A3 क्या है -2, तो ये आएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब सब जगह पे कॉमन डिफरेंस D सेम है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एज कॉमन डिफरेंस
is same, therefore numbers are in AP। और अगर AP में है तो आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं। तो A5 क्या होता है, A4 प्लस D। A4 क्या है 2, 2 प्लस D क्या है 4 इज इक्वल टू 6। A5 के बाद A6 क्या है, A5 प्लस D। A5 है 6, 6 प्लस 4 10। A7 A6 प्लस D। A6 है 10, 10 प्लस 4 14 हो गया। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे यस, नंबर्स आर इन AP। और नेक्स्ट टर्म्स 3 टर्म्स है 6 10 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। तो A आएगा 3, A2 है 3 प्लस रूट 2, A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 और A4 है 3 प्लस 3 रूट 2। तो AP में है क्या, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। तो ये प्लस 3 और माइनस 3 चला जाएगा तो रूट 2। नेक्स्ट इसमें A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 है 3 प्लस रूट 2। ये माइनस अंदर जाएगा तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। तो ये 3 और ये माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 का आंसर आता है रूट 2। नेक्स्ट A4 माइनस A3, A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस और A3 है 3 प्लस 2 रूट 2। फिर से हम लोग ब्रैकेट के अंदर ये जाएगा तो साइन बदलेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। फिर से ये 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 का आंसर क्या आता है रूट 2। तो सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या है रूट 2। तो हम लोग लिखेंगे एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore they form in numbers are in AP। तो नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए A4 के बाद A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2। तो इनकी एडिशन होगी, 3 वैसे ही रहेगा, 3 प्लस 4 रूट 2। A6 क्या होगा A5 प्लस D, मतलब 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2। फिर से इनकी एडिशन होगी तो 3 प्लस 5 रूट 2। और A7 होगा A6 प्लस D, मतलब 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, मतलब 3 प्लस 6 रूट 2 हो गया। तो आंसर में अपने को नेक्स्ट 3 टर्म्स में ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 0.22। तो A इज इक्वल टू 0.2, A2 इज इक्वल टू 0.22, A3 इज इक्वल टू 0.222 और A4 इज इक्वल टू 0.2222। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A, 0.22 माइनस 0.2। तो ये आएगा 2, मतलब 0.20 रहता है, तो ये आएगा 0.02। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22। इसी को हम लोग 0 लगा के करेंगे तो 0.002। D इज इक्वल टू
A4 माइनस A3, A4 क्या है 0.2222 माइनस 0.222, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा का लगाएंगे तो 0.0002। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हम लोग लिखेंगे एज कॉमन डिफरेंस is not same, therefore numbers are not in AP। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 0, A2 माइनस 4, A3 माइनस 8, A4 माइनस 12। तो पहले d इज इक्वल टू A2 माइनस A माइनस 4 माइनस 0 मतलब माइनस 4, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 क्या है माइनस 8 माइनस माइनस 4, मतलब ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, d इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 क्या है माइनस 12 माइनस माइनस 8, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, सब जगह सेम है, तो एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore they form, या फिर नंबर्स आर इन एपी। अब नंबर्स एपी में है तो आगे के नंबर्स निकालने पड़ेंगे, कितने 3 टर्म्स, तो 4 पता है, तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी, A4 क्या है -12 प्लस -4, तो -16, A6 क्या है A5 प्लस डी, और A5 क्या है -16 प्लस -4 -20, और A7 होगा A6 प्लस डी, A6 क्या है -20 प्लस -4 -24, तो आंसर में अपने को लिखना पड़ेगा यस इन एपी। और नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी -16 -20 -24, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, बहुत इजी है ये। a क्या है -1/2, A2 भी -1/2, A3 भी -1/2 और A4 भी -1/2, तो कॉमन डिफरेंस d क्या होगा A2 माइनस A -1/2 माइनस -1/2, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है तो 0, d A3 माइनस A2 -1/2 माइनस -1/2, ये फिर से प्लस 0, तीसरे इसमें भी A4 माइनस A3 -1/2 माइनस -1/2, 0, एज कॉमन डिफरेंस इज 0, एज कॉमन डिफरेंस सेम, difference is same, therefore numbers are in AP में है तो आगे के टर्म्स निकालना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, सारे टर्म्स सेम ही होंगे। तो A5 क्या होगा A4 प्लस डी, मतलब -1/2 प्लस 0 -1/2, A6 भी -1/2 ही होगा, -1/2 प्लस 0 -1/2, और A7 भी A6 प्लस डी मतलब -1/2 प्लस 0 मतलब -1/2, तो आंसर क्या होगा यस नंबर्स आर इन AP। और नेक्स्ट 3 टर्म्स -1/2 -1/2 -1/2, हो गया। इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
watching my video. Thank you.